सबक हासिल करते हैं और फिर प्रोग्राम के ख़त्म पर रमज़ान के हवाले से बड़ी ही प्यारी बातें हम सीखते और समझते हैं। अच्छी नीयतों के साथ आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है। आज एक दुरूद पाक की फजीलत पर बड़ी खूबसूरत हदीस पाक सुननी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो कोई शख्स, हदीस पाक का मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर जुमा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। आम दिनों में भी दुरूद पाक पढ़ना बड़ी बरकत का बाइस है, मगर जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ना सुभान अल्लाह, उस दिन तो खास दुरूद पाक पढ़ने का वक्त है। जब जब शबे जुमा और जुमा का दिन आया करे, नाज़रीन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आइए मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पिछले प्रोग्राम में जिस मौजू को डिस्कस किया था कि वो काम, वो गुनाह या वो बुरी बातें जिसके करने से हमारी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं, हमारे नेक आमाल बर्बाद हो सकते हैं। हमने दो आमाल के बारे में सुना था। एक सबसे पहली बात हमने ये सीखी थी कि अगर ईमान है तो सब कुछ है। अल्लाह ना करे किसी का ईमान ही बर्बाद हो जाए, उसकी सारी नेकियां, उसके सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह मेरे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र भी नसीब फरमाए। दूसरा अमल जो हमने सीखने की, समझने की कोशिश की थी, वो एक बहुत बुरा और गुनाह का काम है और वो है हसद। अल्लाह हम सब के दिलों को हसद से महफूज फरमाए। हदीस भी हमने सुनी थी कि हसद नेकियों को इस तरह कहा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। आज एक और अमल सुनना है और वो अमल है एहसान जताना। बदकिस्मती से अव्वल तो एहसान करने वाले थोड़े हैं। अगर किसी